हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन जो कि यूजीसी एनटीए नेट और जेआरएफ सेट एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लास इनकरेज द टीचर बिकॉज। जो क्वेश्चन क्लास के अंदर पूछे जाते हैं वो इनकरेज करते हैं टीचर को, बिकॉज क्योंकि। ऑप्शन ए, दे रिमूव मोनोटोनी, वो निरस्ता को हटाते हैं। बी, दे पास टाइम, वो समय व्यतीत करते हैं। सी, दे हेल्प इन हेल्दी थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर वे हेल्दी थिंकिंग जो है बढ़ाने में सहायता करते हैं या डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन डी, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर आर्ग्यूइंग, वो तर्क वितर्क करने की जो अपॉर्चुनिटी है प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दे हेल्प इन हेल्दी थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर जब हम हेल्दी थिंकिंग का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसमें वे हेल्प करते हैं जो क्वेश्चन क्लास में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड द टीचर शुड प्ले पार्टिकुलर अटेंशन टू। जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो टीचर को ध्यान देना चाहिए, किस चीज की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए? गुड हैंड राइटिंग या फिर क्लियर विजन, कैपिटल लेटर्स या फिर स्मॉल लेटर्स। या तो टीचर को अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी चाहिए या फिर टीचर को अपना जो विजन है वो क्लियर करना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो लिख रहे हैं टीचर वो अच्छे से दिखाई देना चाहिए। या फिर कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए या फिर स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। तो जब भी टीचर ब्लैक बोर्ड पे कोई कार्य करवाता है तो उसका जो विशेष ध्यान है वो क्लियर विजन की तरफ होना चाहिए। तो क्लियर विजन इज करेक्ट आंसर हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इफिशियंसी इन टीचिंग इट इज नॉट नेसेसरी। इफिशियंसी लानी है टीचिंग के अंदर तो इसके लिए कौन सी चीज नेसेसरी नहीं है? स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिटी इन्वायरमेंट, स्टूडेंट को जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कम्युनिटी के इन्वायरमेंट के बारे में। टीचर्स रिलेशन टू हाई क्लास फैमिली, टीचर का जो है हाई क्लास फैमिली से रिलेशन होना चाहिए। टीचर्स स्पोर्टनेस इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रन, जो टीचर है उसका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट जो है चिल्ड्रन के अंदर होना चाहिए। टीचर्स कैपेसिटी टू सोल्व स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने के अंदर टीचर की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है पूछा गया कि नोट नेसेसरी, ये जो चीजें हैं यहाँ पे क्या देखनी है हमें कि जो नेसेसरी नहीं है वो बतानी है। तो आई थिंक ऑप्शन ए, सी और डी ये चीजें तो नेसेसरी हैं, बट ऑप्शन बी जो है यहाँ पे टीचर्स जो रिलेशन है हाई क्लास फैमिली से वो नेसेसरी नहीं है। एक टीचर के लिए उसकी टीचिंग मायने रखती है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टूडेंट को कॉमन इन्वायरमेंट के बारे में, कम्युनिटी इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के योग्य होना चाहिए। इंटरेस्ट स्टूडेंट का अरेज करने के योग्य टीचर को होना चाहिए। तो काफी सारी क्वालिटी होती है जो टीचर में होनी चाहिए जो टीचिंग के अंदर इफिशियंसी लाती है। बट जो टीचर की रिलेशन है वो हाई क्लास फैमिली से हो ये कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट टीचिंग मेथड, नीचे जो टीचिंग मेथड दिए गए उनमें से कौन सा जो है बेस्ट टीचिंग मेथड है? ऑप्शन ए लेक्चर, बी क्वेश्चन आंसर, सी डिक्टेटिंग नोट्स, डी लर्निंग थ्रू रिपीटिशन। तो यहाँ पे जो बेस्ट मेथड होगा टीचिंग का वो होगा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से क्या है असली नॉलेज जो है निकल करके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल टीचिंग द टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस बिकॉज। जब टीचिंग करते तो टीचर क्वेश्चन क्यों पूछता है? थ्रू क्वेश्चन ही कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो स्टूडेंट का जो अटेंशन है वो कैच कर पाता है। थ्रू क्वेश्चन ही कैन एलिमिनेट फियर फ्रॉम द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के माइंड से जो भय है उसको दूर किया जा सकता है क्वेश्चन पूछ करके। थ्रू क्वेश्चन ही कैन अटेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन, या फिर स्टूडेंट का जो कोऑपरेशन है सहयोग है उसको अटेन किया प्राप्त किया जा सकता है लेसन को अंडरस्टैंड करने में। थ्रू क्वेश्चन ही कैन पास सम टाइम,
क्वेश्चन के थ्रू वह अपना कुछ टाइम पास करना चाहता है। तो टीचिंग के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टीचर क्या करना चाहता है उसे कि उन क्वेश्चंस के थ्रू जो है स्टूडेंट की कोऑपरेशन मिलती है, सहयोग मिलता है और लेसन के अंडरस्टैंड करने में सहायता मिलती है। तो अच्छे से लेसन जो है अंडरस्टूड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच लेवल ऑफ स्टूडेंट्स लेक्चर मेथड इज यूजफुल? किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर मेथड जो है यूजफुल होता है? ऑप्शन ए लोअर, बी हायर, सी ऑर्डिनरी और डी ऑल ऑफ द अबोव। तो जो ज्यादा से ज्यादा जो लेक्चर मेथड यूजफुल होता है वो होता है हायर लेवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what should the teacher do to continue the interest of the student? स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए यूज ब्लैक बोर्ड, बी आस्क क्वेश्चन, सी इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन, डी टेल स्टोरी। तो जब स्टूडेंट जो है उनका इंटरेस्ट अराइज करना किसी भी चीज के अंदर, उनका इंटरेस्ट बना के रखना है तो टीचर को जो है क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे कि अभी टीचर क्वेश्चन पूछने वाला है तो मैं अपनी स्टडी पे ध्यान दूं कि क्या कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। विच इज द बेस्ट मेथड टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव इन क्लास? स्टूडेंट को अटेंटिव बनाने के लिए क्लास के अंदर कौन सा मेथड जो है बेस्ट होता है? आस्क हिम टू बी अटेंटिव, उससे पूछा जाए कि अटेंटिव हो। फाइंडिंग आउट व्हाट ही इज डूइंग, ये पता लगा जाए कि वह क्या कर रहा है। रिडिकुलिंग हिम, या फिर उसको रिडिकुल करें, या फिर मेकिंग लेसन मोर, या लेसन को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो जब भी स्टूडेंट को अटेंटिव बनाना है क्लास में तो लेसन को ज्यादा इंटरेस्टिंग एक टीचर को बनाना चाहिए। हाउ शुड द टीचर डेवलप हिज टीचिंग पॉलिसी? एक टीचर को अपनी टीचिंग पॉलिसी में क्या डेवलप करना चाहिए? बाय ऑब्जर्विंग अदर टीचर्स टीचिंग, दूसरे टीचर्स की जो टीचिंग होती है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। बाय फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग पॉलिसी अकॉर्डिंगली, जो ऑब्जेक्टिव हैं और जो पॉलिसीज हैं उनको क्या है पहले से डिटरमाइन कर लेना चाहिए, फिक्स कर लेना चाहिए। बाय फॉलोइंग द टीचिंग पॉलिसीज ऑफ वंस ओन टीचर, कि अपना कोई जो टीचर है उसकी पॉलिसीज को जो फॉलो कर लेना चाहिए। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल मेथड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जो प्रिंसिपल और जो मेथड है वो यूज करने चाहिए जब वो अपनी टीचिंग पॉलिसी डिसाइड करता है या डेवलप करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंगली, कि उसको अपने ऑब्जेक्टिव फिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है, और पॉलिसीज डिटरमाइन करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैक बोर्ड इज द मेन असिस्टिंग मटेरियल इन टीचिंग। ब्लैक बोर्ड जो है टीचिंग के अंदर ज्यादा अच्छा मटेरियल होता है सहायता करने में, या सहायक एड भी आप इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट कैन बी यूज्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ द लेसन, लेसन के हर एक स्टेज पे इसको यूज किया जा सकता है। बी, इट इज इजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सी, इट कैन बी यूज रिपीटेडली, बार बार इसको यूज किया जा सकता है। इट अट्रैक्ट द स्टूडेंट, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, इट कैन बी यूज्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ द लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड? जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो कौन सा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो? नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट हमारे ये दिए गए हैं ऑप्शन, गुड हैंड राइटिंग, राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स, राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स, क्लियर विजन ऑफ द राइटिंग। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग के दौरान वो होता है क्लियर विजन ऑफ राइटिंग, जो लिख रहे हैं वो साफ साफ स्टूडेंट को दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गुड टीचर मस्ट बी कंजर्वेंट विद एजुकेशनल टेक्निक बिकॉज, जो अच्छा टीचर होता है वो कंजर्वेंट होना चाहिए एजुकेशनल टेक्निक, क्योंकि ये वो दक्ष क्यों होना चाहिए एजुकेशनल टेक्निक के? इट मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव, टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इट क्विकली कंप्लीट्स टीचिंग वर्क, और जो टीचिंग वर्क होता है उसको कंप्लीट करता है जल्दी से। इट इजिली कंप्लीट्स टीचिंग वर्क, आसानी से जो टीचिंग वर्क कंप्लीट करता है। इट प्रोवाइड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द टीचर, या फिर टीचर को सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। एक टीचर का एजुकेशनल टेक्निक्स में दक्ष होना जो है क्यों जरूरी होता है क्योंकि यह टीचर को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग मेथड शैल यू यूज फॉर क्लास टीचिंग। जब आप क्लास में टीचिंग करते हैं तो कौन सा मेथड जो है बेस्ट मेथड होगा क्लास टीचिंग के लिए? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड या फिर डिक्टेशन मेथड। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पे होगा जब आपको क्लास के अंदर टीचिंग करनी है तो जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इन शोइंग पिक्चर वाइल टीचिंग। टीचिंग के अंदर जब आप पिक्चर शो करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या होता है? इट प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर फॉर सम टाइम। ये टीचर को कुछ टाइम के लिए रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। इट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन। लेसन के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती हैं। स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन सीइंग द पिक्चर। स्टूडेंट पिक्चर को देखने में इंटरेस्ट लेते हैं। इट प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट को रिक्रिएशन प्रोवाइड करती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है कि लेसन को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए ये हेल्प करती है जब हम पिक्चर शो करते हैं अपनी टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट शुड द टीचर डू टू मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन करने के लिए एक टीचर क्या करता है? यूज द ब्लैक बोर्ड, डिस्कशन, आस्किंग क्वेश्चंस, बोथ ए 1 and 3। तो जब इंटरेस्ट स्टूडेंट का मेंटेन करके रखना हो तो टीचर को ब्लैक बोर्ड को भी यूज करना चाहिए और क्वेश्चन भी पूछते रहना चाहिए। बट जो डिस्कशन है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन करने से क्लास का जो ध्यान भटक जाता है, अनुशासनहीनता फैल जाती है। तो एक टीचर को इंटरेस्ट अगर स्टूडेंट का बना के रखना है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ 1 and 3। Thanks for watching friends. Please like and subscribe my channel and also comment